हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। तो आज हम जो बात करने वाले हैं कि भाई कोई भी गाड़ी आप कैसे चलाना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उसके बारे में थियोरेटिकली एज वेल एज प्रैक्टिकली आज बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब समझाऊंगा कि कोई भी कार चलाना कैसे सीख सकता है। और उसी के साथ साथ इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ हिंट दूंगा, मतलब कुछ टिप्स दूंगा, जिसको यूज करके आप अच्छी तरह से सेफली कार ड्राइव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो अभी मैं ड्राइविंग सीट के ऊपर आ गया हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको सबसे पहले यहाँ पर की डालनी होती है, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे की डालते हो। देखो अभी मैंने इसको निकाल दिया है। आप यहाँ पर की को डालेंगे। पहले आप जैसे हाफ स्टार्ट करते हो तब एक्चुअली में गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, लेकिन उसके जो फंक्शन होते हैं इंटरनली, जो इलेक्ट्रिकली फंक्शन होते हैं, वो सब यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं। जो आपको यहाँ पर अभी दिख रहा होगा, ठीक है, ये सब इंडिकेशन है। ये जो आपको येलो दिख रहा है वो इंजन का है, ये हैंड ब्रेक का है, ये बैटरी का है, और वो इंजन ऑयल का है, ठीक है। तो ये सब आपका स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, ठीक है। अब दूसरी बार फिर से इस की को आपको आगे की ओर घुमाना होता है, लेकिन उससे पहले आप एक बात वेरीफाई कर लीजिए कि आपका जो आपका जो गियर है वो न्यूट्रल है कि नहीं है, ठीक है। तो उसको एक बार चेक कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए हैंड ब्रेक लगी हुई है, अभी ऊपर की ओर लगी हुई है। दैट मीन्स आपकी गाड़ी अभी स्टेबल है और ये भी न्यूट्रल है। तो अभी आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप की को स्टार्ट करके गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो। तो अभी देखो, जैसे कि आप गाड़ी को स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर जो कोई भी इंडिकेशन था वो अभी निकल गया है। अगर बाई चांस कोई इंडिकेशन अभी दिखता है आपको, तो समझ लीजिएगा उस चीज में आपकी कुछ दिक्कत चल रही है, लेकिन अभी कोई है नहीं। सिर्फ ये वाला जो इंडिकेशन अभी दिख रहा है वो आपका हैंड ब्रेक का है। तो वो अभी मैं यहाँ से निकालूंगा। ये हैंड ब्रेक को अगर मैं नीचे कर देता हूँ यहाँ से, तो वो यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो अभी मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी है चाबी डाल के। तो अब हमको, ये हमारी मैनुअल कार है, तो इसके मेन तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले पैरों में आप देख सकते हो, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये वाला जो आपका है वो आपका एक्सेलरेटर है। बीच में जो होता है वो आपका ब्रेक होता है, ब्रेकिंग सिस्टम, और ये जो लास्ट में है वो आपका क्लच होता है। इसको सीक्वेंस में याद रखने के लिए आपको एक्सेलरेटर, ब्रेक और क्लच मींस A, B एंड C, इस हिसाब से आपको इसको याद रखना है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसको आप ऑपरेट कैसे करते हो, ठीक है। तो आपके पास 2 पैर है, किसी के पास 3 पैर तो है नहीं। तो यहाँ पर 3 चीजें हैं, ठीक है, लेकिन आपको ऑपरेट अपने 2 ही पैरों से करनी है। तो वो कैसे करोगे, तो देखो सबसे पहले आपका जो ये राइट लेग होता है उससे आप एक्सेलरेटर और ब्रेक को कंट्रोल करोगे, क्योंकि जब आप एक्सेलरेटर को छोड़ते हो तब हमको गाड़ी को रोकना होता है। तो हम इसको ब्रेक को प्रेस करेंगे और जिस हिसाब से हमको रोकना है उस हिसाब से इसको हम कंट्रोल करेंगे। मतलब आपका जो राइट वाला जो लेग होता है वो एक्सेलरेटर और ब्रेक को कंट्रोल करेगा, और आपका जो लेफ्ट वाला पैर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके क्लचिंग सिस्टम को कंट्रोल करेगा। सो ये पहले वाला हमारा सीक्वेंस होता है, पैरों में हम कैसे ऑपरेट करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं गियर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर गियर में आपको इंडिकेशन दिखा है, देखो सबसे बीच में अगर यहाँ पर होता है तो वो न्यूट्रल होता है। फिर यहाँ से लेफ्ट जाके आगे फर्स्ट, सीधा नीचे सेकंड, राइट से थर्ड, फोर्थ, और यहाँ से फिफ्थ, और सीधा रिवर्स। मैं दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ से लेफ्ट लेके ये फर्स्ट हो गया, इसको सीधा आप नीचे ले जाओगे सेकंड, फिर थोड़ा ऊपर जाके थर्ड, सीधा नीचे फोर्थ, फिफ्थ। और एक बात याद रखना कि आपकी गाड़ी जब कंटिन्यूअसली चलती है तो यहाँ पर इंडिकेशन ऐसा है कि फिफ्थ के नीचे रिवर्स है। तो आप जब आपकी गाड़ी रनिंग होगी तब ये फिफ्थ में से ऐसे करोगे तो रिवर्स में नहीं जाएगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपकी गाड़ी फिफ्थ गियर में है, 80 पर चल रही है, ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर्स, तो अगर आप यहाँ से सीधा नीचे करोगे तो वो गाड़ी रिवर्स पे नहीं जाएगी, वो पहले न्यूट्रल पे या तो फोर्थ पे आ जाएगी, पीछे करोगे तो। फिर अगर आप न्यूट्रल करके, चालू गाड़ी है और अगर आप न्यूट्रल करके ऐसा कर दोगे तो आपकी गाड़ी रिवर्स में चली जाएगी। लेकिन ऐसा कभी मत कीजिएगा, उससे आपके इंजन पे दबाव बढ़ जाता है और उसमें कुछ डैमेज भी हो सकता है।
तो आपने ये चीज सीख ली, ये आपका गियर का सिस्टम होता है। नीचे मैंने जो दिखाया वो आपका एक्सेलरेटर, ब्रेक और क्लच सॉरी ओके, और ये आपका स्टीयरिंग होता है। ये तो सबको पता ही होता है, कुछ गाड़ियों में पावर स्टीयरिंग होता है, कुछ कार में पावर स्टीयरिंग नहीं होता है, तो वो कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। वो आप जैसे जैसे गाड़ियां चलाते हो वैसे उस पे आपका हाथ बैठ जाता है। तो अब हम शुरू करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना है, गाड़ी चालू है, हैंड ब्रेक नीचे कर लेनी है, न्यूट्रल में है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लच को प्रेस करना होता है, पूरा क्लच को प्रेस करना होता है, ठीक है। और फिर यहाँ से आपको पहला गियर डालना होता है। अभी मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ फर्स्ट गियर है, क्लच दबाया हुआ है, गाड़ी अभी मेरी रुकी हुई है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि जैसे जैसे मैं क्लच को रिलीज करता हूँ, धीरे धीरे से मैं क्लच को रिलीज करूंगा, रिलीज मतलब छोड़ूंगा, तो गाड़ी थोड़ी थोड़ी आगे जाएगी। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, मैं एक्सेलरेटर नहीं अभी प्रेस कर रहा हूँ, सिर्फ क्लच को छोड़ूंगा। देखिए आपकी ये गाड़ी धीरे धीरे आगे की ओर खिसकेगी। आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मैंने सिर्फ क्या किया है, क्लच को ही प्रेस किया है, अभी मैंने एक्सेलरेटर को प्रेस नहीं किया है। तो हर एक गाड़ी में ऐसा होता है कि आप जैसे ही क्लच को छोड़ते हो बिना एक्सेलरेटर दिए, फर्स्ट गियर में क्लच को आप छोड़ते हो, तो आपकी गाड़ी धीरे धीरे से आगे जाती है। देख लीजिए अभी मेरे सिर्फ क्लच ही दबाया है, ठीक, क्लच ही रिलीज कर रहा हूं मैं, देख रहे हो गाड़ी आगे जा रही है। अभी मैं ब्रेक करके रोक देता हूं, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। ये सीक्वेंस मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई कार जो होती है उसमें जो क्लच का आपका सीक्वेंस होता है वो अलग अलग होता है, तो आपको ये पहले समझना होता है, ठीक है। अगर मैं अभी ये गाड़ी चला रहा हूं, बाद में अगर मैं दूसरी कोई गाड़ी चलाऊंगा तो उसका जो क्लच का सेटिंग होता है, जो ब्रेक का सेटिंग होता है वो अलग होता है, तो वो पहले आपको चेक कर लेना जरूरी है। तो चलिए अब हम एक राउंड लगा लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पे, और जैसे जैसे बीच में आपको डाउट आएगी वैसे वैसे मैं आपको क्लियर करता रहूंगा। तो सबसे पहले अभी मैं यहाँ पे फर्स्ट, अभी मैं क्या करूँगा, क्लच छोड़ूंगा तो थोड़ी रनिंग ले लेगी, उसके साथ साथ में ये जो एक्सेलरेटर वाला मेरा पाव है वो इसको सिंक्रोनाइज करेगा। मतलब देखिए क्लच जैसे 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 छोड़ूंगा वैसे वैसे थोड़ा 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 एक्सेलरेटर भी मैं दूंगा। मतलब क्लच को छोड़ना और एक्सेलरेटर को प्रेस करना, ये दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। अगर आपको ये आ गया तो समझ लीजिए आपको 50% गाड़ी चलाना आ गया। क्योंकि हर बार क्या होता है कि हर किसी को यही होता है कि फर्स्ट गियर में आपकी गाड़ी बंद हो जाती है, ठीक है। तो आपका जो कंट्रोल होता है वो कहाँ से पता चलता है कि आप फर्स्ट गियर में गाड़ी कैसे उठा रहे हो, ठीक है। तो उससे हमको पता चलता है कि भाई गाड़ी आपकी कंट्रोल में है कि नहीं है। तो अभी मैंने फर्स्ट गियर यहाँ पर देखो डाला हुआ है, क्लच पूरा प्रेस किया हुआ है। अभी मैं क्लच को रिलीज करके थोड़ा 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 एक्सेलरेटर दे देता हूँ। और हाँ, जो नया अभी अभी सीख रहे हैं उनको मैं एक टिप ये देना चाहूंगा कि एक बार अपने साइड मिरर में, मिडल मिरर एंड लेफ्ट मिरर में एक बार देख लीजिए कि आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तब आपके पीछे से कोई आ रहा है कि नहीं। तो अभी देखिए मैं धीरे 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 क्लच रिलीज कर रहा हूँ, देखिए गाड़ी अभी मेरी चल रही है। अभी तक कार मेरी फर्स्ट गियर में ही है, ये आप देख लीजिए, ठीक है। अभी तक मेरी गाड़ी फर्स्ट गियर में ही है। जैसे ही थोड़ा इसको पिकअप मिल जाता है तब आप क्या करते हैं, यहां से सेकंड गियर में गाड़ी डालोगे, ठीक है, तो सीधा नीचे, ठीक है। फिर से ये गाड़ी अभी अपनी सेकंड गियर में चल रही है। फिर आपको लगेगा कि भाई गाड़ी ने अच्छी सी स्पीड पकड़ ली है, तब सेकंड से सीधा थर्ड गियर में गाड़ी आ गई है। अभी क्या होगा कि सिटी में, अभी देखिए मैं ट्रैफिक में चल रहा हूं तो आपको थर्ड फोर्थ गियर मैक्सिमम, उससे आगे जाने की जरूरत शायद ही पड़ेगी। वो आपको हाईवे पे फिफ्थ गियर की जरूरत पड़ सकती है। तो अभी देखिए मेरी गाड़ी एकदम आराम से चल रही है। कौन सा गियर डाला हुआ है, अभी थर्ड गियर है। गाड़ी की स्पीड
20, 30 जितना भी आप ले जा सको उतनी ले जा सकते हो, लेकिन हर गाड़ी में इंडिकेशन दिया होता है कि आप कौन से गियर पे कितनी स्पीड पे गाड़ी डाल सकते हो। देख रहे हो यहाँ पे। अब बीच में मैं आपको क्वेश्चन के आंसर भी देता रहूंगा कि कई लोग का ऐसा क्वेश्चन होता है कि भाई पहले गियर से सीधा मैं दूसरे गियर को स्किप करके तीसरा या चौथा गियर लगा सकता हूँ। तो देखिए भाई, अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, ठीक है, तो आप स्किप नहीं कर सकते। मतलब आपने पहले गियर में गाड़ी लगाई है तो आप दूसरे पे जाओ फिर तीसरे पे जाओ, क्योंकि अगर आपने एक भी गियर शिफ्ट किया मतलब स्किप किया तो आपके इंजन पे दबाव आएगा और उसका मेंटेनेंस आपको जल्दी ही करवाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर आप 5वें गियर पे या चौथे गियर पे गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, और वहां पे आपको कुछ बम्प आ गया या ऐसा कुछ आ जाता है तो आपको गाड़ी स्लो डाउन करनी होती है। तब आप जब ब्रेक लगा के गाड़ी को स्लो करते हो, तब आप अगर आपका गियर 5वें पे होगा तो सीधा आप पहले पे ला सकते हो, क्योंकि उस बार क्या होता है कि आपकी गाड़ी 80 या 60 पे होती है तो सीधी आपकी 10 या 20 की स्पीड पे आ जाती है, ठीक है। तो उस टाइम आप सीधा गियर 5वें से पहले पे या दूसरे पे ला सकते हो अकॉर्डिंग टू योर स्पीड। तो देखिए यहाँ पर अभी ये गाड़ी चल रही है, तीसरे ही गियर पे चल रही है। अभी ऐसे ऐसे बीच में कोई लोग अगर आ जाते हैं तो आपको वहां पे कंट्रोल करना पड़ता है। देखिए, बाइक चलाना एक तरफ है, गाड़ी चलाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि गाड़ी में आपको 360 डिग्री व्यू देखना पड़ता है। और कई जब आप ऐसे लेफ्ट टर्न या राइट टर्न लेते हो, ठीक है, तब आपको इंडिकेशन दिखाना कंपलसरी होता है, क्योंकि पीछे जो आ रहा है उसको नहीं पता होता कि आप मुड़ने वाले हो या नहीं मुड़ने वाले हो, ठीक है। हाँ, तो ये अभी मैं तीसरे ही गियर पे चला रहा हूँ। देखिए, अब मैं यहाँ से इसको शिफ्ट करके क्लच दबा के चौथे गियर पे ले लेता हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने इसको चौथे गियर पे ले लिया है। वहां पर भी ये गाड़ी अच्छे से चल रही है। आप देखिए, मैं अभी ट्रैफिक वाले हिस्से, हाँ अभी देखिए आगे एक बुलडोजर आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ब्रेक को थोड़ा दबाऊंगा, एक्सीलरेटर छोड़ दिया, ब्रेक को दबाऊंगा, क्लच को दबाऊंगा और सीधा गियर को दूसरे पे डाल दूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे स्पीड कम चाहिए। देखिए, जितना भी आपका गियर कम शिफ्टिंग में होगा, मतलब दूसरे पे या पहले पे, उतना आपका कंट्रोल करना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि वही गियर है जिसमें हर कोई अपनी गाड़ी बीच बीच में बंद भी करवा लेता है। देखिए गाड़ियों में यहाँ पे देखिए कितने गड्ढे हैं, वो सब है, तो उस हिसाब से आपको कंट्रोलिंग करना होता है। अगर आपकी स्पीड कम है तो गाड़ी बंद हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि आपका जो सिंक्रोनिज्म होता है यहाँ पर नीचे आपका जो सिंक्रोनिज्म होता है, देखिए मेरा एक्सीलरेटर पे भी पाव है, क्लच के ऊपर भी पाव है, दिख रहा है आपको। अभी मुझे स्पीड कम करनी है तो मैं ब्रेक लगाऊंगा, ठीक है, फिर क्लच दबा के लोअर गियर में गाड़ी डालूंगा, क्योंकि यहाँ पर मेरी स्पीड बहुत बहुत कम है, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखिए क्लच और एक्सीलरेटर, मतलब एक सिंपली अगर लैंग्वेज में मैं आपको बता दूं कि जब आपको स्पीड बढ़ानी है, ठीक है, तब आपको क्लच और एक्सीलरेटर ये दोनों का सीक्वेंस संभालना होता है, और जब आपको गाड़ी स्लो डाउन करनी होती है तब आपको क्लच और ब्रेक ये दोनों आपको संभालने होते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, स्पीड बढ़ाते वक्त क्लच और एक्सीलरेटर, और स्पीड कम करते वक्त क्लच और ब्रेक, ये सिस्टम आपको मेंटेन करनी होती है। देखिए अभी इतना ट्रैफिक और इतना रास्ता खराब है तो मेरा गियर जो है वो सेकंड पे ही अभी चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई गाड़ी चलाने वाला जो होता है वो सेकंड पे अगर गाड़ी चलाता है तो वो नौ सीखा है, ऐसा नहीं होता है। वो डिपेंड करता है कि आपका रास्ता कैसा है, ठीक है। बारी बारी से आपको विंडो में, मतलब साइड मिरर में, मिडल और हर जगह पे देख के जजमेंट लेना होता है। आप तुरंत ही अपना लेन चेंज नहीं कर सकते हो। देखो मैं कब से अगर यहाँ पे चल रहा हूँ तो यहीं पे चलूंगा, और अगर मुझे लेन चेंज करनी है तो मैं साइड लाइट इंडिकेटर दिखाऊंगा, पीछे के मिरर में देखूंगा, अगर कोई नहीं है तब भी मैं मोड़ सकता हूँ अपनी गाड़ी, ठीक है। अब ये 4 रास्ता आ चुका है तो यहाँ पर आपको हर जगह पर देखना होता है कि भाई कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, क्या सीन है क्या नहीं है, ठीक है। फिर आप धीरे धीरे से गाड़ी को आगे ले जा सकते हो।
रास्तों पे आपको सीनियर सिटीजन और लेडीज ये दोनों का ख्याल रखना होता है, ठीक है। तो उनको अगर वो आपके आगे पीछे होते हैं तो आपको एक बार चौकन्ना होना ही पड़ता है, क्योंकि कई बार ऐसे ही टक्कर हो ही जाती है फिर बाद में, तो वो आपको संभालना होता है। जब जब आपको जरूरत नहीं हो तो आपको हॉर्न का यूज नहीं करना है। जब आपको इमरजेंसी लगे तभी आपको हॉर्न का यूज करना होता है। तो देखिए अभी रास्ता खाली है, तो मैं चौथे गियर में गाड़ी डालूंगा, देख रहा है आपको, फोर्थ गियर, और आराम से ये आपकी गाड़ी चल रही है। मतलब अगर आप नई नई सीख रहे हो तो आपको प्रैक्टिस सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों ही गियर पे करनी होती है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका फर्स्ट सेकंड कंप्लीट है दैट मीन्स आप अच्छे से गाड़ी अभी चलाना सीख गए हो। ठीक है, तो यहाँ तक आपको प्रैक्टिस में पता चल गया होगा कि गाड़ी को स्टार्ट कैसे करते हैं, फिर चलाते कैसे हैं, वो सब। अभी मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ कि गाड़ी में जजमेंट कैसे लेते हैं। ठीक है, तो पहले मैंने साइड इंडिकेशन दिखाया है, गाड़ी को मैंने साइड में रोक दिया है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, अभी जजमेंट की बात आ जाती है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई मेरा जो जजमेंट होता है लेफ्ट की साइड, उसमें मुझे पता ही नहीं चलता है कि मैं ठोक ही देता हूँ कि भाई अभी ये देखिए आपको रोड के ऊपर ब्लॉक्स दिख रहे होंगे, ठीक है, वो बॉर्डर, तो मेरा लेफ्ट जो टायर है वो अभी ब्लॉक के ऊपर नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको लगेगा कि मेरी आधी गाड़ी ब्लॉक के ऊपर चढ़ गई है। तो उसका जजमेंट आप कहाँ से लगाओगे? तो आपकी गाड़ी का जो सेंटर होता है, सेंटर, यहाँ पर मैंने सेंटर के ऊपर मोबाइल होल्डर लगाया हुआ है। ठीक है, तो आप जहाँ से बैठते हो, ये मेरा व्यू है, देखिए ये मेरी आंखों के एग्जैक्ट पास में मैंने कैमरा रखा है। तो ये व्यू से देखना कि आपका जो कॉर्नर होता है, रोड का कॉर्नर होता है या तो कोई भी, वो आपके सेंटर के ऊपर आ जाता है। यहाँ पे सेंटर में दिख रहा है, अभी ये ब्लॉक्स जो आपके दिख रहे हैं वो सेंटर में आ गए हैं। उसका मतलब ये होगा कि मेरा जो लेफ्ट की साइड का जो टायर है वो एग्जैक्टली ब्लॉक के पास में ही है, ब्लॉक के ऊपर नहीं गया है। ठीक है, लेकिन अभी मुझे गाड़ी चलाते बहुत टाइम हो गया है इसलिए मैं ऐसा कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर आप नए नए हो तो आपको ये सेंटर में नहीं लाना है, सेंटर से थोड़ा दूर रखना है लेफ्ट साइड की ओर, तो आपको वहां पे थोड़ी जगह मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप नया नया सीखोगे और सेंटर में ला दोगे, ठीक है, तो फिर आगे जाते वक्त या रिवर्स में लेते वक्त गाड़ी रोड से नीचे भी उतर सकती है। तो आपको मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूँ। आप क्या करना कि आपका जो साइड का होता है उसको, ये सेंटर जो होता है, सेंटर वहां से थोड़ा यहाँ पर दिखे, अभी ये सेंटर में दिखता है तो वो सेंटर में नहीं दिखना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा दिखेगा तो भी चलेगा। तो वहां पर आप अच्छे से जजमेंट ले पाओगे। ये चीज आपको कहाँ पे काम आएगी कि आपको साइड पे गाड़ी लगानी होगी तब काम आएगी। उसी के साथ साथ जब आप ट्रैफिक में चल रहे हो, ठीक है, और आपके आसपास से गाड़ियां निकल रही है, तब भी आपको जजमेंट में ये सब चीजें काम आने वाली है। और एक बात हमेशा याद रखना कि आप कितना भी अच्छा ड्राइविंग कर लेते हो, लेकिन आपके आगे पीछे, ठीक है, आपके जो आगे पीछे वाले हैं वो फास्ट एंड फ्यूरियस के सब स्टार होते हैं तो वो कैसे भी चलाएंगे, तो संभलना आपको ही है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अभी ड्राइव कर लिया है। देखिए अगर ऐसे कोई ब्रेक लगा लेता है तुरंत, तो आपको जजमेंट आना चाहिए कि आपको भी ब्रेक लगानी है। फिर कुछ लोग डर के सीधा ब्रेक के ऊपर ही पैर रख देते हैं और गाड़ी वहां पे उसकी बंद हो जाती है। तो हमको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अभी मैं फिर से आपको एक बार क्लच, एक्सीलरेटर एंड ब्रेक का सीक्वेंस दिखा देता हूं। देखिए अगर आपको गाड़ी स्टार्ट करनी है और स्पीड को बढ़ाना है तब आप क्या करोगे, आप क्लच दबाओगे, पूरा गियर डालोगे, धीरे धीरे से क्लच छोड़ोगे, एक्सीलरेटर दबाओगे। ठीक है, दूसरा गियर डालोगे, क्लच दबाओगे, एक्सीलरेटर दबाओगे, तीसरा गियर, क्लच। गियर शिफ्ट करते समय आपको एक्सीलरेटर नहीं देना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, फिर से मैं बताता हूँ। पहला गियर, क्लच दबाया, क्लच छोड़ा, धीरे धीरे एक्सीलरेटर। दूसरा गियर डालते वक्त एक्सीलरेटर छोड़ देना है, क्लच दबाना है, दूसरा गियर डाल दिया, क्लच छोड़ा, एक्सीलरेटर दिया, ऐसे सीक्वेंस डालना है। और अब आप जब लोअर की ओर आते हो, मतलब फिफ्थ गियर से फोर्थ में आते हो, थर्ड में आते हो, तब क्या करना है, तब आपको अगर समझ लीजिए कि एकदम से बम्प आ गया, आप पांचवें गियर पे हो, तो आपको क्लच दबा देना है। ठीक है, पांचवा गियर कैसा होगा,
ये आपका 5वां गियर है। तो आपको यहाँ पर क्लच दबा के सीधा दूसरे पे या तो पहले पे आप डाल सकते हो, क्योंकि तब आपकी स्पीड बहुत ही कम हो जाती है। और उस टाइम जब आप शिफ्टिंग करोगे, मतलब हाई स्पीड से लो स्पीड में जाओगे, तब आपको धीरे धीरे से ब्रेक अप्लाई करनी होगी। ठीक है, पहले धीरे धीरे से आपको ब्रेक, देखिए 80 की स्पीड में हो तो सीधा शिफ्ट करके सेकंड पे नहीं डालना है, ये बात आप ध्यान रखिए, नहीं तो आपका गियर बॉक्स टूट सकता है। आपको पहले ब्रेक लगानी होती है, जब भी स्पीड डिक्रीज करनी हो तो पहले एक्सीलरेटर को छोड़ के ब्रेक दबानी है, गाड़ी को एक प्रिसाइज स्पीड पे लाना होता है। ठीक है, अगर वो 20 या 10 पे आ जाती है तो उसके बाद आपको ब्रेक छोड़ के क्लच दबा के सीधा यहाँ पे 5वें पे ही होगा तब तो तभी आपको सेकंड पे लाना है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो कोई भी गाड़ी हो उसको चलाने के लिए सिर्फ इतना सीक्वेंस आपको याद रखना होता है। अभी आप कई सालों से एक ही गाड़ी चला रहे हो और आपको दूसरी गाड़ी चलानी है, तो आपको पहले उसका सीक्वेंस देख लेना होता है कि भाई उसका क्लच कैसे काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, कितना छोड़ूंगा तो वो पिकअप ले रहा है। ठीक है, उसका ब्रेक अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं, ये सब आपको चेक कर लेना है, क्योंकि अगर आप स्पीड पे चले गए तो उसके बाद उसको आप चेंज नहीं कर पाओगे। अगर आप एक बार स्पीड पे चले जाते हो तो फिर आपको सीधा, अगर आप ब्रेक लगा लेते हो तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक है। अब अगर आपके पास गाड़ी है तो ऐसे धीरे धीरे से प्रैक्टिस कीजिए, और सबसे पहले आप फर्स्ट सेकंड ये दोनों गियर पे काम कीजिए, और आप अपना रिव्यू मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए कि भाई पहले और दूसरे गियर में मैं काम कर रहा हूं अभी और मुझे ऐसी ऐसी दिक्कतें आ रही है, तो मैं आपको वहां पे आपका जो प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व कर दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं फिर से।